बकरा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। यह सूरह इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए नाजिल की गई। अल्लाह ताला फरमाता है कि यह किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, यानी जो लोग तकवा रखते हैं उनके लिए यह रहनुमाई है। इस सूरह की शुरुआत में 3 तरह के लोगों का जिक्र है, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। अल्लाह ताला ने इस सूरह में बार बार तकवा की तरफ बुलाया है। तकवा का मतलब है, रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ना और उस पर अमल करना इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देता है। इस सूरह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी आता है। जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि वह जमीन पर खलीफा बनाएगा तो उन्होंने ताज्जुब किया, लेकिन अल्लाह ने आदम को इल्म दिया और फरिश्तों से सजदा करवाया। इस वाकया से हमें इल्म की अहमियत समझ में आती है। इल्म इंसान को बुलंदी देता है। सूरह बकरा में बनी इसराइल के हालात का तफसीली जिक्र है, कैसे अल्लाह ने उन्हें नेमतें दी मगर उन्होंने नाफरमानी की। यह हमारे लिए इबरत का सबक है कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और नाफरमानी से बचना चाहिए। नमाज, रोजा और ज़कात का हुक्म। इस सूरह में इबादतों का जिक्र बहुत अहम है। नमाज अल्लाह से सीधा राब्ता, ज़कात माल की पाकीज़गी भी इसमें कुर्मे। रमजान के महीने का जिक्र भी इसी सूरह में है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रोज सूरह बकरा की 205वें आयत को आयतुल कुर्सी इसे कहा जाता है। इसमें अल्लाह की शान, उसकी कुदरत और इल्म का बयान है। हदीस में आया है कि जो शख्स इसे रात में पढ़े अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। इस सूरह में कारोबार के बारे में भी साफ हिदायत दी गई है। कारोबार और मुआमलात के उसूल, सूद रिबा से सख्ती से मना किया गया है। इंसाफ और सच्चाई पर हुक्म दिया गया है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं बल्कि पूरा निजाम जिंदगी है। सब्र और दुआ की ताकत। अल्लाह ताला फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद चाहो। मुसीबत में सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना ही असली ईमान है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों में बड़ी रहमत है। इनमें अल्लाह की हिदायत, रहमत और बरकत का पैगाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन्हें रात में पढ़ ले उसके लिए काफी हैं। सूरह बकरा की अहम बातें। यह सूरह इंसान को ईमान और तकवा की राह दी। इसमें इबादत, समाजी इंसाफ, कारोबार और आखिरी आयतें बहुत फजीलत वाली हैं। आयतुल कुर्सी और आखिरी आयतें बहुत फजीलत वाली हैं। अल्लाह की रहमत और माफी हर वक्त बंदों के लिए खुली है। अगर हम सूरह बकरा को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि समझकर उस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी में सुकून, बरकत और कामयाबी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।